कि आदित्यनाथ तुम गर्लफ्रेंड घुमाने ले जा रहे हो, कोई सड़क पे दिखना नहीं चाहिए, इसलिए भैया लॉकडाउन कर दो उस दिन पूरे 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 राज्य का। शिवराज सिंह चौहान, नया घोटाला कर रहे हो क्या व्यापम जैसा कि कोई दिखना नहीं चाहिए और संडे के दिन सब लोग घर पे बैठे रहो। जनता को चूतिया बनाने का जो इनका काम रहा, इस देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, पकड़ के उल्टा टांगेगी देखना। जो तुम सोचते हो कि तुम डंडा लेकर के इस देश पे राज कर लोगे, उठा उठा करके गाड़ देगी ये जनता तुमको। लेकिन अब तुमको हिंदू पकड़ के घुसेड़ देगा जमीन के अंदर, संघियों ये समझ लेना। और नरेंद्र मोदी जैसे फालतू फालतू बेवकूफ नालायक, तेरी भाषा में जवाब दे रहा हूं, ये तेरे जो 50 लाख 1 करोड़ संघी है ना, कर ले तैयार, कर ले तैयार, खुला चैलेंज है तेरे को। कम से कम 50 करोड़ हिंदू तुम लोगों को पकड़ के जमीन में गाड़। के परिवार का है कोरोना वायरस के, उससे तो इससे ज़्यादा लोग मरते हैं, इससे ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। इसी तरीके से और बहुत सारी बीमारियां हैं जो इस देश में होती हैं। आप देखिए, कहीं बिहार में चिमकी बुखार हो जाता है, सैकड़ों लोग मर जाते हैं। कहीं आपने देखा ही था गोरखपुर के हॉस्पिटल की हालत के बच्चे एकदम से, मतलब कहीं हैजा से मर रहे हैं, कहीं किसी चीज़ से मर रहे हैं, तो होता है। तो कभी क्या किसी ने टेबल बना करके कैलकुलेट किया कि क्या ये बीमारी इतनी भयंकर है? और ख़ास करके तब जब ये दिखाते हैं कि कोरोना के पेशेंट साहब, जैसे इस समय हम बात कर रहे हैं, तो 10,86,000 का फिगर क्रॉस कर चुका है इंडिया। बाय द टाइम आज रात को आप सोने जाएंगे 11 लाख हो चुके होंगे पेशेंट्स, जिसमें से बहुत बड़ी मात्रा में रिकवर भी कर चुके हैं और कई हज़ार की मृत्यु भी हो चुकी है। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना दोस्तों कि जो कई हज़ार की मृत्यु हुई है, क्या कि कोरोना वायरस से हुई है? मुझे याद पड़ता है अमेरिका और इटली तो इस बात को ऑफिशियली मान चुके हैं कि जो भी मर रहा था उसको हम कोरोना की डेथ गिन रहे थे उस ज़माने में। भारत भी वही कर रहा था। मेरा एक डिबेट हुआ था एक चैनल पे, और उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात नितिन पटेल साथ में थे, और उन्होंने कहा था अब हमने ये चीज़ रोक दी। करीब 1.5 महीना पुरानी बात है, ये 2 महीना पुरानी बात होगी, कि अभी तक तो जो भी मृत्यु हो रही थी हम कोरोना की मृत्यु में काउंट कर रहे थे, इसलिए मृत्युआंक इतना बड़ा है। लेकिन अब हम उसको, जो मृत्यु कोरोना की वजह से होगी उसको गिनेंगे, और बाकी मालूम चला जिसको हम इंग्लिश में अंडरलाइंग डिजीज़ कहते हैं, कि हार्ट पेशेंट था और कोरोना हुआ लेकिन हार्ट अटैक से डेथ हुई, तो उसको हार्ट अटैक में गिनेंगे। अगर किसी और वजह से डेथ हुई, किडनी फेलियर हुआ, लिवर फेलियर हुआ, रीनल फेलियर हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जो भी रीज़न हुआ, अगर उससे मृत्यु है तो उसी को गिनेंगे। यानी कि ये जो 26,000 कुछ आंकड़ा दिया हुआ है अभी तक का भारत का, ये पूरी तरह सही नहीं है, इनफैक्ट पूरी तरह गलत है। ये स्केयर करते, डराते हैं आपको। आप कहते हैं 10,86,000 का फिगर इस समय हो गया, जब हम बात कर रहे हैं इस समय 10,86,000 पेशेंट हो गए हैं, तो उसमें बहुत बड़ी संख्या रिकवर भी कर गई है। लेकिन क्या मुझे बताएगा कोई कि हर साल मलेरिया के कितने पेशेंट होते हैं? हर साल वायरल फीवर पे कितने करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं? कितने करोड़ लोग भारत में वायरल फीवर के बीमार पड़ते हैं? उनमें से कितने हज़ारों की मृत्यु होती है? कभी लॉकडाउन किया आपने? नहीं। वायरल फीवर इससे ज़्यादा खतरनाक है। फिर आप अपने चमक चंदू लगा देते हैं, रामदेव जैसे गधे जो दवाई बना देते हैं, फिर पीछे भाग जाते हैं और आप उनको जेल में तक नहीं डालते। फिर आपके बदतमीज़ मीडिया वाले जैसे सुधीर चौधरी पूरा टाइम घिसते रहे कुत्ते की तरह, मरकज़ मरकज़ मरकज़। और जब जी न्यूज़ का हेड ऑफिस नोएडा में खुद मरकज़ बन गया कोरोना वायरस का मीडिया में, तब उठा करके आपने उसको जेल तक में नहीं डाला। क्यों? क्योंकि आप एक स्कैम कर रहे हैं। भारत में ये बहुत बड़ा स्कैम है। लोगों को आज भी, आप याद करिए 25 अप्रैल से सुविधाएं छूट मिलने लगी,
चाहे लॉकडाउन 4 चल रहा था, लेकिन उसमें रिलैक्सेशंस मिलने लगे कि ये चीज़ खुल जाएगी, वो चीज़ खुल जाएगी। और मुझे याद है 25 अप्रैल से इन्होंने कहना शुरू किया था भारत सरकार ने कि अब इंडस्ट्रीज़ चालू हो जाएंगी, अब कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा, और साथ ही साथ वो मज़दूर को घर भेज रहे थे ट्रेनें चला के, और नहीं भेज रहे थे तो बसें लगा, लोग बसों से भेज रहे थे, मज़दूर पैदल मरता हुआ जा रहा था। आई मीन कोई गधा है जो इस बात को नहीं समझ सकता क्या कि आप कहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ शुरू हो जाएंगी और आप खुद मज़दूर को घर वापस भेजते हैं। इंडस्ट्रीज़ में कौन काम करेगा? अमित शाह, राज्यवर्धन राठौड़, ओ राजनाथ सिंह या स्मृति ईरानी। ईंटें कौन उठाएगी? स्मृति ईरानी उठाएगी। सीमेंट उठाने के लिए हेमा मालिनी आएगी। और गारे मिट्टी का लेप कौन लगाएगा? प्रज्ञा ठाकुर। आई मीन आप देश को गर्क में पहुंचा रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। लॉकडाउन ही गलत था, लॉकडाउन ही गलत था, उसका तरीका गलत था। या तो वो समय से हो जाता और पता चल जाता। अब आज आप देखिए 25 मार्च से आज तकरीबन 4 महीने पूरे हो रहे हैं, है ना। क्या हुआ लॉकडाउन का असर? 550 मरीज से आज आप 10,86,000 पे पहुंच गए। अर्थात ये चीज़ रुकने वाली लॉकडाउन से तो कतई नहीं है। तो ये भारत सरकार इस तरीके का लॉकडाउन क्यों कर रही है? नहीं, आप खुद सोचिए। कोई भी इंसान, कोई भी बेवकूफ़ ये समझ सकता है, कोई अंधा, कोई बहरा, कोई गूंगा, कोई अनपढ़, कोई पढ़ा लिखा, कोई गोरा, कोई काला, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई भी समझ सकता है कि भैया जिस चीज़ से फ़ायदा नहीं होता उसको घसीटने से क्या फ़ायदा। तो अब योगी आदित्यनाथ जैसे अक्लमंद और शिवराज सिंह चौहान जैसे अक्लमंद और भी कई लोग हैं, ये कोई 2 दिन का हफ्ते में लॉकडाउन लगा देगा कि शनिवार रविवार उत्तर प्रदेश बंद रहेगा। वो शिवराज सिंह कहते हैं कि संडे के दिन 1 दिन का लॉकडाउन होगा। अबे गर्लफ्रेंड घुमाने थोड़ा ना ले जाना है, तुमको गर्लफ्रेंड ले जाना है घुमाने कि आदित्यनाथ तुम गर्लफ्रेंड घुमाने ले जा रहे हो, कोई सड़क पे दिखना नहीं चाहिए, इसलिए भैया लॉकडाउन कर दो उस दिन पूरे राज्य का। शिवराज सिंह चौहान नया घोटाला कर रहे हो क्या व्यापम जैसा कि कोई दिखना नहीं चाहिए और संडे के दिन सब लोग घर पे बैठे रहो। जिस चीज़ से, अर्थात जिस प्रोसेस से, जिस फिनोमिना से अगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, उल्टा 550 से आज हम 4 महीने बाद 11 लाख पहुंच रहे हैं, तो व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस कॉल्ड लॉकडाउन? आपके पास टेस्टिंग नहीं है। 2-2.5 महीना पहले हम डिबेट करते थे कि सिर्फ 2000 पर 10 मिलियन, अब सॉरी माई मिस्टेक, 2000 पर 1 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख, कि भारत की जो टेस्टिंग एवरेज थी पेशेंट्स की नहीं, लोगों की, वो थी 2000 लोग पर 10 लाख। आज वो करीब 8000 के आसपास घूम रही होगी, 9000 के आसपास घूम रही होगी पर 1 मिलियन, जबकि दुनिया 1 लाख लोग टेस्ट कर रही है हर 10 लाख लोग पे। और तब हमारे पास 11 लाख मरीज होने को आ रहे हैं। अगर हम उस दर पे टेस्ट करने लगेंगे तो हमारे पास तो कई करोड़ मरीज होंगे। ठीक है, होंगे भाई। वायरल फीवर होता है कि नहीं होता है? आप लोगों को सबको वायरल फीवर हुआ है। ये वीडियो इस समय देखने वाले, रिकॉर्डिंग देखने वाले और ना देखने वाले, सबको वायरल फीवर होता है। साल में एक बार तो होता ही होता है अंदाजन आधी से ज़्यादा जनता को। वो भी तो वायरल ही है, उसकी कोई दवाई नहीं होती है। वायरल फीवर की कोई दवाई नहीं होती है, किसी भी डॉक्टर को पूछ लीजिए। बस थोड़ा सा बुखार कम कर देंगे और टाइम पास कि भाई घर पे आराम से रहो, परहेज़ करो खाने पीने का, ताकि वायरस को हम ओवरकम कर सकें। यही तो है, यही तो हमारा सेल्फ क्वारंटाइन है। इसमें भी कि भैया 1 हफ्ता 2 हफ्ता घर में रहो, अलग से रहो, ज़्यादातर केसेस तो उसमें ओवरकम हो जाते। तो यही तो वायरल फीवर है। आपको थोड़ा दवाई दे देंगे, बुखार कम रहेगा, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ तो ऑक्सीजन दे देंगे। यही तो होता है वायरल। वायरल होता क्या? ये वायरल ही तो है, और है क्या? और आपने इसको इतना बड़ा बना दिया। आई मीन कोई मेरे को गलत साबित करके दिखाए इस चीज़ में कि वायरल फीवर हर व्यक्ति को होता है इस देश के अंदर, हर व्यक्ति को होता है। अगर हम आधी के भी गिनती कर लेते हैं तो 130 करोड़ की जनसंख्या में से मान लेते 60 करोड़ लोगों को हर साल वायरल फीवर होता है। नहीं होता है?
40 करोड़ को तो होता होगा, नहीं होता होगा। 20 करोड़ को होता होगा, 10 करोड़ को होता होगा। अरे 10 करोड़ लोग जब इस साल, हर साल वायरल फीवर होता है इंडिया में, तो 11-12 लाख के ऊपर आप देश बर्बाद कर रहे हो। आई मीन क्या लॉजिक है ये? और फिर फालतू जैसी पॉलिटिक्स करने के लिए अमेरिका के साथ हम हाइड्रो ऑक्सी क्लोरोक्वीन उसको देंगे, बदले में वो हमको वेंटिलेटर देगा। घंटा तुमको दिया आज तक। उधर विजय रूपाणी जैसे बेवकूफ़ जिसको हिंदी बोलनी नहीं आती है, वो इन चैनलों पे बैठ करके हिंदी में, यूपी के गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी साहब जाने क्या क्या बकवास करते हैं, और अपने दोस्तों से ऐसे वेंटिलेटर खरीदते हैं जो वेंटिलेटर ही नहीं, वो भी स्कैम करते हैं। 2,000 रुपये हम हर गरीब को देंगे, मेरे को बताओ किस किस को दिया। बाद में निर्मला ताई तो खड़ी हो जाएंगी बोल के, ये देखिए बैलेंस शीट हमने तो दिया, और मैं जिस गरीब को पूछता हूँ उसको तो मिलता नहीं है। मैंने जिस गरीब को पूछा नहीं मिला है। आप में से आप किसी को जानते हैं जिसको मिला है? हर महीने राशन मिलेगा, मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, काम है नहीं। ये फांसीवाद है। देश को इतना गरीब करो कि देश तुम्हारे सिवाय कोई ऑप्शन बात ही ना कर पाए। सो द प्रॉब्लम इज, मैंने आज ये, मैं एक और करूँगा 25 मार्च को जो लॉकडाउन हुआ था, पूर्ण लॉकडाउन, इसलिए मैं 25 जुलाई को एक और लाइव करूँगा। उस दिन थोड़ा ज़्यादा मैं डिटेल्स और निकालूँगा। लेकिन आज मैंने, जैसे इन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था 19 मार्च को, आज मैं जनता को चूतिया बनाने का जो इनका काम रहा उसका मैं रिप्लाई दे रहा हूँ कि मोदी जी, यू हैव टू फेस इट नाउ। देखिए, आपके फॉलोअर्स हैं, डंडा लेके सड़क पे घूमते हैं, होंगे करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। इस देश की जनसंख्या 130 करोड़ है। पकड़ के उल्टा टांगेगी, देखना। मैं इस वीडियो के माध्यम से हर उस व्यक्ति को बता दूं जो मोदी का फॉलोअर है कि तुम जो मुझे गाली देते हो, तुम जो मेरे बारे में उल्टा लिखते हो, तुम जो दूसरे लोगों को उल्टा बोलते हो जो आपके फॉलो नहीं करते मोदी जी को, जो तुम सोचते हो कि तुम डंडा लेकर के इस देश पे राज कर लोगे, उठा उठा करके गाड़ देगी ये जनता, तुमको घुसेड़ देगी 10 फुट जमीन के नीचे। कभी चैलेंज करके देखना, कोई पुलिस नहीं बचा पाएगी, कोई आर्मी नहीं बचा पाएगी। क्योंकि आज तक तुम लोग सिर्फ मुसलमानों से भिड़ते आए हो और उनको बदनाम करते आए हो। ठीक है, वो राजनीति अलग चलती है, हम रोज देखते हैं, लेकिन अब तुमको हिंदू पकड़ के घुसेड़ देगा जमीन के अंदर। संघियों, ये समझ लेना, क्योंकि देश बर्बाद हम नहीं होने देंगे। और नरेंद्र मोदी जैसे फालतू फालतू बेवकूफ नालायक आदमी, तूने जो 4 महीने इस देश को बर्बाद किया है, वी विल थ्रो यू आउट। कोरोना वायरस के नाम पे इस देश को बर्बाद किया, जनता कर्फ्यू लगा करके आड़ में सबको बेवकूफ बनाया, गरीबों से लेकर के एक आम इंसान को भूखा प्यासा कर दिया। जितना तू गोदी मीडिया से मदद ले सकता है मोदी ले ले। अब देख देश तेरी कैसे वाट लगाएगा, और मैं तेरी भाषा में जवाब दे रहा हूं। ये तेरे जो 50 लाख 1 करोड़ संघी है ना, कर ले तैयार, कर ले तैयार। खुला चैलेंज है तेरे को। कम से कम 50 करोड़ हिंदू तुम लोगों को पकड़ के जमीन में गाड़ देगा।